नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन शिक्षा की जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि एक परफेक्ट जिंदगी जीने का पूरा रोड मैप देती है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस गुरुकुल में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच बसे गुरुकुल से। यहाँ गुरु का पहला सबक पता है क्या था? कोई किताब नहीं, बल्कि सिर्फ एक सोच। वो ये समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये इंसान का शरीर, यही असल में मोक्ष का, आज़ादी का दरवाज़ा है। अच्छा, तो इन राजकुमारों को जो सिखाया जा रहा था, उसका मकसद सिर्फ उन्हें ज्ञानी बनाना नहीं था। नहीं, असल मकसद तो था उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र को ऐसा बनाना कि वो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अपनी सही जगह को समझ पाएं। तो इस गुरुकुल का फलसफा क्या था? कि जिंदगी ही सबसे बड़ी किताब है, असली सिलेबस, और लक्ष्य एक कर्मवीर बनना। मतलब एक ऐसा इंसान जो चाहे महल में रहे या जंगल में, हर हाल में खुद के पैरों पर खड़ा रह सके। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे ये जीने का एक पूरा खाका तैयार करता था। और इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया से होती थी। तो सीखने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप था खुद को जानना। गुरु ने यही सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो तो हर इंसान के अंदर ही छिपी हुई है। और ये ताकत है कुंडलिनी। गुरु ने क्या सिखाया कि हर इंसान का शरीर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी परिवार से हो, वो असल में मुक्ति का एक दरवाजा है। क्यों? इसी छिपी हुई कुंडलिनी शक्ति की वजह से। मतलब कुदरत यहाँ कोई भेदभाव नहीं करती। अब ये जो एनर्जी है, ये प्रैक्टिस से, अभ्यास से जागती है। और फिर जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 7 सेंटर्स, जिन्हें चक्र कहते हैं, उनसे होती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक चक्र चेतना के, यानी कॉन्शियसनेस के एक नए लेवल को अनलॉक करता है। और जब ये ऊर्जा सबसे ऊपर सहस्रार तक पहुंच जाती है, तो समझिए वो ज्ञान की, एनलाइटनमेंट की हालत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सिर्फ अपनी अंदरूनी शक्ति को जगा लेना या समझ लेना ही काफी नहीं है। ये तो सफर का बस आधा हिस्सा है। इसके बाद उन नियमों को भी समझना उतना ही जरूरी है जिन पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये अस्तित्व टिका हुआ है। तो अब बारी आई उन सवालों की। राजकुमारों ने गुरु से वो सवाल पूछे जो सच कहूं तो हम सबके मन में कभी ना कभी आते ही हैं। और उनके जवाब, अरे वो तो सच में कमाल के हैं। सवाल था, पुण्य क्या है और पाप क्या है? अब सोचिए जरा, इतनी गहरे सवाल का जवाब क्या हो सकता है? पर देखिए जवाब कितना सिंपल, कितना गहरा मिला। यही तो इस शिक्षा की असली खूबसूरती है। तो गुरु ने क्या समझाया कि पुण्य और कुछ नहीं, बस किसी दूसरे के दुख को, उसकी पीड़ा को दूर कर देना है। और पाप ठीक इसका उल्टा, किसी को तकलीफ देना, दर्द पहुंचाना। और बस इसी सीधी सादी सी बात से एक और गहरा सवाल पैदा हुआ, जिंदगी और मौत के बारे में। तो सवाल था, जन्म क्या है और मौत क्या है? इस पर गुरु ने समझाया कि देखो, ये जो हमारा शरीर है ना, ये तो बस एक किराए के घर जैसा है, कुछ समय के लिए मिला है। असली चीज तो है आत्मा, और उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जन्म और मौत तो बस उस लंबे सफर के छोटे छोटे स्टेशन हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर इंसान अपने ही अच्छे बुरे कामों के इस जाल में, इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसा हुआ है, तो फिर वो सच में कभी आज़ाद हो भी सकता है? कैसे? और बस इसी सवाल के जवाब में ये शिक्षा अपने असली मकसद पर आती है। वो मकसद है मुक्ति, यानी कर्म के हर बंधन से, हर जंजीर से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। यहाँ गुरु एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं, जो यहाँ लिखी भी है। वो कहते हैं, पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं। एक लोहे की है तो दूसरी सोने की। मतलब समझिए इसका, आज़ाद होने के लिए सिर्फ बुरे काम छोड़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छे कामों से जो अहंकार पैदा होता है ना, उससे भी ऊपर उठना होगा। तो फिर रास्ता क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? तो यहाँ 2 रास्ते बताए गए हैं, भक्ति और साक्षी भाव। ये दोनों ही रास्ते हमें निष्काम कर्म की तरफ ले जाते हैं। मतलब ऐसा काम करना जिसमें फल की कोई इच्छा ना हो, कोई चिंता ना हो। और बस यही वो चाबी है जो इन सोने और लोहे की जंजीरों को तोड़ सकती है। तो अब राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने को आई, और इस मौके पर गुरु ने उन्हें अपना आखिरी उपदेश दिया। एक ऐसा उपदेश जिसने उनके सारे ज्ञान को जिंदगी भर के एक मिशन में तब्दील कर दिया। गुरु ने उन्हें आखिरी पाठ दिया,
सा विद्या या विमुक्ते। इसका मतलब है सच्चा ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ दिमाग भर दे, बल्कि वो है जो इंसान को हर बंधन से आज़ाद कर दे। और इतना कहकर गुरु ने उन्हें अपने आदेशों से भी आज़ाद कर दिया। कहा, अब तुम खुद फैसला करो। शास्त्रों में कहा गया है कि एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए हर इंसान पर 3 तरह के कर्ज होते हैं, 3 ऋण जिन्हें चुकाना उसका फर्ज है। और तब गुरु ने समझाया थी उनकी असली गुरु दक्षिणा क्या है। उन्हें कोई सोना, चांदी, धन दौलत नहीं चाहिए, नहीं। उनकी असली गुरु दक्षिणा तो ये होगी कि ये राजकुमार अपने कामों से, अपने कर्मों से एक ऐसी दुनिया बनाएं जो खुशी से, खूबसूरती से और प्यार से भरी हो। और फिर आया वो आखिरी निर्देश, वो एक लाइन जो इस पूरी शिक्षा का सार है, निचोड़ है। गुरु ने कहा, आत्मदीपो भव, यानी किसी और की रोशनी का इंतजार मत करो, अपना दिया, अपनी रोशनी खुद बनो। जिंदगी का ये पूरा प्राचीन ब्लूप्रिंट है, ये किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि एक सवाल के साथ होता है। और ये सवाल आज भी हम सब के लिए उतना ही जरूरी है, उतना ही जिंदा है। आपकी रोशनी क्या होगी?